हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी नगरी में। तो दोस्तों, ये हमारे विज्ञान की क्विज हम चलाते हैं इस पर डेली बेसिस पर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में। अब तक हम वो क्वेश्चन लेके आते हैं विज्ञान के जो अभी आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे और परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि मानव शरीर जो मनुष्य के मानव शरीर का तापमान होता है। तो दोस्तों, हमारे मनुष्य के मानव शरीर का जो तापमान होता है वो आपके 37 डिग्री होता है। तो दोस्तों, 37 डिग्री जो आपका सेंटीग्रेड में अगर फ़ारेनहाइट में पूछें तो आपका 98 डिग्री 6 मिनट आपका फ़ारेनहाइट में होता है। वहीं अगर केल्विन में पूछें तो 310 आपके केल्विन में होता है। 310 डिग्री केल्विन में होता है। ये आपके तीनों ताप में, तो उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में तो कौन सा होगा? दो ऑप्शन होगा। वहीं अगर हम इसकी बात करें कि ताप इसमें फ़ारेनहाइट में बताना है तो कितना होगा? 98.6 अभी मैं बताया था। दोस्तों, उसके बाद केल्विन में भी पूछा हुआ है, केल्विन में तापमान कितना होता है? तो केल्विन में 310 मैंने बता दिया था। तो ऑप्शन में कौन सा होगा? 2 नंबर सही होगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला दे रखा है कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला है दोस्तों, रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो दोस्तों, ये आपके जो होता है वो मेडुला भाग द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्लियर होगा। ये जो क्रियाएं होती हैं मेडुला भाग द्वारा होती हैं। तो दोस्तों, अगला है कि ये है प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स। क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो क्रिया का जो नियंत्रण होता है वो आपकी मेरुरज्जु द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला है कि न्यूरॉन क्या है? जो न्यूरॉन है वो आपकी तंत्र तंत्र की इकाई होती है दोस्तों। क्या क्या होती है? तंत्र तंत्र की इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा दोस्तों। अगला है कि निम्न में से कौन सा मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो मनुष्य मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों वो होता है प्रमस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दोस्तों, आर्मी के लिए बहुत अच्छी क्विज डेली चली जाती है। हमारे इस आर्मी नगरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है मनुष्य का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। तो मनुष्य का जो मुख्य दोस्तों सोचने वाला भाग होता है वो होता है अग्रभाग मस्तिष्क का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगला है कि मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है? तो श्वसन कार्य का जो केंद्रीय नियंत्रण होता है दोस्तों वो आपको मेडुला ऑब्लिंगेटा जो भाग है उसमें होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही होगा। ये एक मस्तिष्क का भाग है, उसी में होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। अगला है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अंग निगलने और ओलने का जो नियामक केंद्र है वो कौन सा है मानव मस्तिष्क का? तो दोस्तों, वो है हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला है कि मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं? तो भूख, पानी संतुलन और मानव तापमान जो विनिमय क्रिया करते हैं वो है जो वो हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों। क्या? हाइपोथैलेमस भाग होता है, उसमें ये क्रिया होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा बिल्कुल क्रिया जो सही होगा। अगला है रेटिना अपबुद्धि है। जो रेटिना अपबुद्धि है दोस्तों वो है हमारे जो मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क भाग है उसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो वाला सही होगा। दोस्तों, सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का जो केंद्र दोस्तों होता है वो हमारे प्रमस्तिष्क में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। बहुत फास्ट क्विज में लेके आता हूँ। अगला है प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपन को पहुंचाती हैं। प्रेरक तंत्रिकाएं में उद्दीपक को पहुंचाती हैं तो वो दोस्तों केंद्रीय तंत्र से अंगों तक पहुंचाती हैं। कहाँ से? केंद्रीय तंत्र को अंगों से पहुंचाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, कार्पोर क्वाड्रिजेमिन पिंड कहाँ पाए जाते हैं? जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन जो पिंड होता है दोस्तों ये हमारे मध्य मस्तिष्क में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निसेल कणिकाएं न्यूरॉन के किस भाग में पाई जाती हैं? दोस्तों, ये निसेल की कणिकाएं होती हैं, निसेल कणिकाएं वो कोशिकाओं में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती है दोस्तों? कोशिकाओं में पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, मनुष्य की आंखों की विक्षेपण क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों 0.11 इसकी विक्षेपण क्षमता होती है आंखों की, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है रेटिना का नाम जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं, यानी नेत्र का जो दान करने वाला अंग होता है वो कौन सा होता है? तो वो दोस्तों कोर्निया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठभाग कहलाता है। तो दोस्तों, आंखों का अंदरूनी जो पीछे का जो पृष्ठभाग होता है वो हमारा रेटिना या दृष्टपटल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए?
दोस्तों 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के लिए होगा। दोस्तों नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्लियर होगा। अगला है कि आंख का वो भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आंखों का रंग निश्चित करता है। जो आंखों का रंग निश्चित करता है दोस्तों, वो होता है रंजित पटल, यानी कि कोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो मानव नेत्र है जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, वो हमारे दोस्तों रेटिना पर बनता है, यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति को निम्न में से क्या नहीं कर सकता। तो मायोपिया से जो व्यक्ति होगा उसको दोस्तों दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। कौन सी? दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 3 बिल्कुल क्लियर होगा। अगला है दोस्तों, मानव नेत्र के लिए दूर दोष को यह भी कहा जाता है, यानी जो दूर दूर दोष है उसका अन्य नाम दोस्तों मायोमेट्रोपिया भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला है कि मानव चक्षु, चक्षु मतलब आंख होती है, कि विशिष्ट रंजक होते हैं तो निर्धारण करता है कि व्यक्ति की आंख नीली या काली, यानी रंजक निम्न में से किसमें पाए जाते हैं। तो जो रंजक पाए जाते हैं दोस्तों, वो रक्त पटल में पाए जाते हैं। किसमें दोस्तों? वो रक्त पटल में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का रंग है। जो सबसे अधिक अपरांत होता है वो आंख का जो अंग है, वो दोस्तों आंख का जो अंग है जिसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है वो है लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है किस नेत्र रोग में द्वि अवतलीय यानी बाइकॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों द्वि अवतलीय जो लेंस का उपयोग किया जाता है वो है दोस्तों निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मिला बिल्कुल सही होगा। आर्मी वाले दोस्तों, ये आपकी क्विज बहुत अच्छी क्विज चल रही है। अगला है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यकृत या फिर लीवर, कौन सा? यकृत या फिर लीवर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला है कि मानव की जीव की किस क्षेत्र में कड़वाहट की संवेदना सी होती है। तो दोस्तों ये मानव की जीव होगी, ये अग्रभाग होता है, ये आपके किनारे भाग होते हैं, ये आपके पीछे वाला भाग होता है। तो इसमें ही दोस्तों कड़वाहट का अनुभव होता है, तो यानी कौन सा? पिछला भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है। तो जो एपिग्लोटिस होता है क्या दोस्तों, जो एपिग्लोटिस के होता है तो वो क्या करता है दोस्तों, वो भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकता है। क्या करता है? तो भोजन होता है उसको श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है एपिग्लोटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, वायु के अंदर लेने को क्या कहते हैं। वायु को जो अंदर लेते हैं दोस्तों उसे हम निःश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल सही होगा। अगला है कौन सा भाग सुमेलित है। तो दोस्तों ये कूपिका और श्वसन, यही दोनों भाग सुमेलित हैं, दोनों कार्य एक ही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही होगा। अगला है कि मनुष्य में श्वसन दर होती है। दोस्तों एक होती है श्वसन दर, एक होती है धड़कन। तो इसमें श्वसन दर पूछी है तो ये हमारी 17 से 19 प्रति मिनट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये 72 मतलब आज ना 72 क्या होती है, वो धड़कन होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन होगा 4, यानी 17 से 19। ठीक है दोस्तों, श्वसन दर है। अब अगला है कि एक मानव व्यक्ति 1 मिनट में कितनी औसतदार सांस ले सकता है। तो अभी मैंने 17 से 19 बताया था, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन मेरा 2 वो सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे हुए एग्जाम में। तो दोस्तों अगला है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं दोस्तों, वो 4% होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है। तो द्वितीयक श्वसन अंग है दोस्तों, वो हमारा मुख होता है। क्या दोस्तों, क्या होता है? वो हमारा मुख होता है। कौन सा होता है दोस्तों? वो हमारा मुख होता है। अगला है कि बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या है। तो बाएं फेफड़े में दोस्तों जो खंड पाए जाते हैं वो 2 पाए जाते हैं। कितने दोस्तों? 2 पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 क्लियर होगा। अगला है दोस्तों कि श्वसन के लिए निम्न में से मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो श्वसन के लिए जो उत्तरदायी है दोस्तों, वो है हमारा दोस्तों क्या है, वो है हमारा दोस्तों श्वसन के लिए उत्तरदायी है, वो है हमारा डायफ्राम। क्या है दोस्तों? वो है हमारा डायफ्राम। क्या दोस्तों? वो है हमारा डायफ्राम। अगला है दोस्तों कि एल्वियोलाई में पाया जाता है। जो एल्वियोलाई में पाया जाता है दोस्तों, एल्वियोलाई में हमारा पाया जाता है दोस्तों केवल सल की उपकला,
जो सल की जो कला है वो एल्विलो में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों हमारे इस तरह की क्विज लेने के लिए, फास्ट क्विज लेने के लिए हमारे आर्मी नगरी यूट्यूब चैनल को, कौन सा दोस्तों, आर्मी नगरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड की जाती है। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।